औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड के लेक्चर सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स की बुक पेज नंबर 34 से। आज हमने पढ़ना है फंक्शन ऑफ सेंट्रल काउंसिल। जो सेंट्रल काउंसिल है उसका काम क्या है। सेंट्रल काउंसिल कौन सी होती है बेटा? दो किस्म की काउंसिल्स हैं। एक सेंट्रल काउंसिल जो पूरे मुल्क में होती है, जैसे विफाकी गवर्नमेंट होती है, इसी तरीके से सेंट्रल काउंसिल होती है। और एक होती है प्रोविंशियल काउंसिल, जैसे सूबाई हुकूमत होती है, तो इसी तरीके से ये प्रोविंशियल काउंसिल होती है। तो दो किस्म की काउंसिल्स हैं। तो सेंट्रल काउंसिल जो यानी पूरे मुल्क में है वो क्या काम करेगी, तो हम पढ़ते हैं इसका बेटा द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल शैल बी। जो फंक्शन है सेंट्रल काउंसिल के काम हैं करने वाले वो ये मदरजा झेल होंगे। कौन से काम होंगे वो? टू अप्रूव एग्जामिनेशंस इन फार्मेसी में इम्तहान लेना फॉर द पर्पज़ ऑफ क्वालिफाइंग पर्सन, ताकि जो क्वालिफाइंग पर्सन है उसकी सिलेक्शन हो सके फॉर द रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट, जिसको फार्मासिस्ट के तौर पर रजिस्टर किया जा सके। तो सबसे पहला काम क्या है? इम्तहानात मुनक्कद करवाना। ठीक है। दूसरा काम क्या होगा? टू प्रेस्क्राइब द सब्जेक्ट्स इन विच अप्रूव्ड एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड। उन मज़ामीन को देना यानी वो कोर्स मुरतब करना जिनमें से इम्तहानात लिए जाएंगे। यानी इम्तहानात करवाना और इम्तहानात के लिए कोर्स देना भी किसका काम है? सेंट्रल काउंसिल का। तीसरा काम है टू अप्रूव द कोर्स ऑफ स्टडी, और जो कोर्स है उसको मंजूरी देना। अप्रूव का मतलब होता है मंजूरी देना बेटा, मंजूरी देना उन कोर्स को जो पढ़ना है। एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन फार्मेसी, और फार्मेसी में जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी उनको मंजूरी देना। फॉर द पर्पज़ ऑफ एडमिशन टू अप्रूव्ड एग्जामिनेशन, ताकि इम्तहानात के मकासद के लिए, ताकि इम्तहान जो हैं वो काबिल कबूल हो सकें। यानी कोर्स को मंजूरी देना और जो प्रैक्टिकल होने हैं उनको भी मंजूरी देना। यह भी किसका काम है? सेंट्रल काउंसिल का। फिर आ जाएगा टू प्रेस्क्राइब द कंडीशंस एंड प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट्स हैं उनका इम्तहान उनका कैसे दाखिला होगा वो शराइत देना। भी मतलब उन्होंने एफएससी मेडिकल की हो, कितने नंबर हों, उनका एनटीएस में कितने नंबर होने चाहिए। तो ये तरीक़ाकार क्या है एडमिशन के लिए, ये कंडीशंस हैं कैंडिडेट की। टू एन अप्रूव्ड एग्जामिनेशन, ताकि एक अप्रूव्ड एग्जामिनेशन लिया जाए और उनको जो है वो ये कंडीशंस देना कि ये बच्चों का एडमिशन होगा और इनका एडमिशन नहीं होगा। तो ये काम भी किसका है बेटा? सेंट्रल काउंसिल का। ले डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, और जो टीचिंग का म्यार है, जो उनको पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने वाले टीचर होंगे, उनका भी स्टैंडर्ड बरकरार रखना। ठीक है। टू बी मेंटेन्ड बाय द इंस्टीट्यूशन, जो इदारे हैं उनमें जो साथज़ा हैं वो भी क्वालिफाइड हों। कंडक्टिंग द अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडीज़, जो कि कोर्स को मंजूरी हुई है उनको पढ़ाने काबिल हैं या नहीं हैं, उनको भी ये उनकी जांच पड़ताल करना। यानी जो इदारे भी होंगे उनमें ऐसे साथज़ा लगाना कि उसको पढ़ाने के काबिल हों, और उनकी निगरानी भी करना। ये ना हो कि बस उन्होंने काम चलाओ उस्ताद रख रखे हों और उनको पढ़ाना ही ना आता हो। तो ये भी निगरानी किसने करनी है? सेंट्रल काउंसिल ने करनी है बेटा। फिर आ जाएगा एफ क्या है? टू प्रेस्क्राइब द इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ टू बी मेड अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स। और कौन कौन से आलात और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो तलबा को दी गई हैं उनको भी देखना। जब भी कोई इदारा रजिस्टर्ड होता है जैसे फार्मेसी का या कोई भी, तो ये तमाम चीज़ें वो जो लोग आते हैं उसको मंजूरी देने वाले वो तब सब कुछ चेक करते हैं कि आया कि कमरे हवादार हैं या नहीं, फैसिलिटियाँ हैं ये बेटा, कुर्सियाँ रखी हैं कि नहीं, अच्छा जो है वो लैपटॉप या आपकी कंप्यूटर लैब है या नहीं, उसमें प्रोजेक्टर लगे हुए हैं या नहीं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ देखते हैं। और कौन कौन से आलात, इक्विपमेंट क्या होते हैं? आलात लेबॉर्ट्री के अंदर कि मुकम्मल लेबॉर्ट्री का सामान चेक करते हैं। तो ये भी स्टैंडर्ड चेक करना किसका काम है? सेंट्रल काउंसिल का काम है। ये तमाम चीज़ें होंगी तो वो कॉलेज रजिस्टर्ड होगा, वरना नहीं होगा। टू रिकॉग्नाइज डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी, शनाख्त देना जो डिग्री या डिप्लोमा है फार्मेसी का फॉर द पर्पज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट, ताकि उसका रजिस्ट्रेशन हो सके और वो फार्मासिस्ट बन सके। जो यानी डिप्लोमा या डिग्री उसको मिल गई, उसको रजिस्टर करना भी किसका काम है? सेंट्रल काउंसिल का। फिर आ जाएगा बेटा टू काज इंस्पेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो इदारे बन गए हैं उनकी इंस्पेक्शन करनी है, यानी कि छापे मारने उधर। विच कंडक्ट एनी कोर्स ऑफ द स्टडी इन फार्मेसी, जो कि कोई भी कोर्स पढ़ा रहे हैं फार्मेसी में। एंड ऑफ द टीचिंग, और जो टीचिंग है इम्पार्टेड
और जो पढ़ाया जा रहा है, टीचिंग इम्पॉर्टेंट का मतलब जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, एंड एग्जामिनेशन हेल्ड बाय देम, और जो उनकी तरफ से इम्तहानात लिए जा रहे हैं, यानी सब की निगरानी करनी है, इंस्पेक्शन करनी है इदारों की भी बेटा, पढ़ाने वालों की भी, जो कोर्स पढ़ा रहे हैं उनकी भी, और जो इम्तहानात किस तरह से ले रहे हैं सब की निगरानी करना सेंट्रल काउंसिल का काम है। टू डू सच अदर एक्ट्स, और ऐसे और काम करना, एंड थिंग्स, और ऐसी जो चीज़ें करना, एज इट में बी एम्पावर्ड आर रिक्वायर्ड टू डू बाई आर अंडर दिस एक्ट, जो कि लाजमी होनी चाहिए, एम्पावर्ड होनी चाहिए, ऐसे काम करना, यानी कि फ़लाँ काम करो, ये रोक दो, ये काम करो इस तरीके से, यानी कि उनको कोई भी काम करने से मना करना जो अप्रूव नहीं है, और कोई भी काम जो अप्रूव है उनको करने का हुक्म जारी करना, वो भी काम किसका है बेटा, सेंट्रल काउंसिल का। द सेंट्रल काउंसिल विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो ये सेंट्रल काउंसिल है पहले उसने अप्रूव करवा रखा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, मे बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट, वो नोटिफिकेशन जारी करेगी ऑफिशियल गज़ट में, मेक रेगुलेशंस फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1, और ये रेगुलेशंस बनाएगी इस मकसद के लिए, किस सबसेक्शन के तहत, सबसेक्शन 1 के तहत। तो ये मारूजी बन सकती है बेटा, सेंट्रल काउंसिल किस सबसेक्शन के तहत काम करवाएगी, सबसेक्शन 1 के तहत। अगर ये सवाल आ जाता है कि सेंट्रल काउंसिल के फंक्शन बताएं, तो आपने ये सारे के सारे उसके फंक्शन लिख देने हैं, ABCDEFGHI तक। फिर आ जाएंगे फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल, जो सूबाई काउंसिल है उसके क्या क्या काम है। सूबाई काउंसिल के काम कम है बेटा, द फंक्शन ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल शैल बी, प्रोविंशियल काउंसिल के जो काम हैं वो मदरजा झेल हैं, टू प्रिपेयर एंड मेंटेन रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट बन गए हैं उनके रजिस्टर बनाना और उनको मेंटेन रखना, हमेशा काम महफूज रखना, एंड अप्रेंटिस इन फार्मेसी, और अप्रेंटिस जो होते हैं, पहले होते थे अप्रेंटिस होते थे बेटा, वो कैटेगरी C में आते होते थे, तो उनको एक ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो कोई काम सीख रहे होते थे ना किसी मेडिकल स्टोर पे, जब उनका तजर्बा हो जाता था तो वो ड्रग इंस्पेक्टर उनको एक ना वो बना के देता था लेटर, जिसकी बुनियाद पर उनका दाखिला हो जाता था, और उर्दू में इम्तिहान दे के वो फार्मेसी असिस्टेंट का कोर्स कर लेते थे। तो अक्सर औकात ना वो उनको रजिस्टर C में दाखिल किया जाता था, तो वो अप्रेंटिस थे। ठीक हो गया बेटा, तो उनको भी मेंटेन रखना, उनका रजिस्टर किसका, फार्मासिस्ट का, कैटेगरी A वालों का, B वालों का और C वालों का। अप्रेंटिस क्या हैं, C कैटेगरी वाले। अब वो तकरीबन C ख़त्म कर दिया उन्होंने। ये मेंटेन रखना किसका काम था, प्रोविंशियल काउंसिल का। फिर आता टू रजिस्टर फार्मासिस्ट एंड ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब फार्मासिस्ट को रजिस्टर करना और उनको सर्टिफिकेट जारी करना। जैसे हम B कैटेगरी वाले जब फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स पूरा कर लेते हैं तो अपनी सारी डिग्रियां वगैरह जाके सारे लवाजमात उधर पंजाब फार्मेसी काउंसिल लाहौर जाके जमा करवा के आते हैं, और 3 माह के बाद वो लाइसेंस जारी कर देते हैं। तो ये सर्टिफिकेट होता है वो। तो ये सर्टिफिकेट जारी करना भी किसका काम है, प्रोविंशियल काउंसिल, सूबाई काउंसिल का। टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट, और फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए उसके मकासद के लिए इम्तहानात मुनक्कद करवाना, इम्तहानात लेना भी किसका काम है बेटा, प्रोविंशियल काउंसिल का है। टू डू सच अदर एक्ट्स एंड थिंग्स एज इट मे बी एम्पावर्ड रिक्वायर्ड टू डू बाय दिस एक्ट, और वो तमाम चीज़ें करना जो इनकी पावर में आती हैं इस एक्ट के तहत। ये काम किसके हैं बेटा, प्रोविंशियल काउंसिल के। फिर आ जाएगा प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर को कैसे तैयार करना है और कैसे उसको मेंटेन रखना है, हमेशा के लिए कायम रखना है, ताकि अगर कोई भी रिकॉर्ड चेक करे, जैसे खुदा न खास्ता मैं अगर कोई मेडिकल स्टोर बना के बैठा हूँ और मेरे पास डिग्री भी है और उसको जो सा है ना वो मैंने चेक करवाना है, कोई कहे भाई ये जाली डिग्री है तेरी, तो वो जाके फार्मेसी काउंसिल के पास रजिस्टर होंगे तो उससे वो चेक हो सकती है। आया आजकल तो ऑनलाइन है सिस्टम, तो वो रजिस्टर उनमें मेंटेन होते थे। अगर खुदा न खास्ता कोई केस हो जाता है तो वो फार्मेसी काउंसिल उसको अप्रूव करके देती थी, टेस्ट करके कि आया कि इसकी डिग्री वाकई असली है या नकली है। ठीक है, तो इन रजिस्टर को इसलिए मेंटेन रखना पड़ता था। द प्रोविंशियल काउंसिल शैल प्रिपेयर, प्रोविंशियल काउंसिल जो है वो तैयार करेगी, आर काज टू बी प्रिपेयर्ड, या किसी तरीके से प्रिपेयर करने का हुक्म देगी, एंड मेंटेन द फॉलोइंग रजिस्टर, और इनको हमेशा मेंटेन रखेगी रजिस्टर को, ऑफ द फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का, एंड अप्रेंटिस, और अप्रेंटिस का, फॉर द
प्रोविंस जो भी सूबे के होंगे नेमली और उनके नाम के साथ। जैसा कि अगर डिग्री है अब्दुल्ला मक्की की तो उसका नाम और उसका जो सा है सूबा मौजूद होगा। ये जो KPK वाले अलग रजिस्टर होंगे बेटा, उनकी फार्मेसी कौंसिल अलग होगी, पंजाब वालों की अलग होगी, सिंध की अलग होगी, हर सूबे की अलग अलग होगी। रजिस्टर ए में कौन कौन सो को दाखिल करेंगे बेटा, आपको पता ही फार्मासिस्ट जो D फार्म या फार्म B किया होता है, डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट, उनको रजिस्टर ए में दाखिल करते हैं वो। इन विच शैल बी रजिस्टर्ड इन द पर्सनस, इसके अंदर ऐसे शख्स को रजिस्टर किया जाएगा स्पेसिफाइड इन क्लास ए, जो क्लास ए की होगी ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 के तहत ऑफ सेक्शन 25, सेक्शन 25 के। तो वो कौन सी होगी बेटा, फार्म डी या फार्म बी, फार्मासिस्ट जिसको कहते हैं, जो कि ए कैटेगरी वाला होता है, उसको रजिस्टर करेगी। ये बेटा सेक्शन इसके वही हैं। फिर रजिस्टर बी, ये जो आप डिप्लोमा कर रहे हो फार्मेसी टेक्नीशियन का या फार्मेसी असिस्टेंट का जो करते थे पहले, वो अब ख़त्म हो गया, ये रजिस्टर बी वाले थे। इन विच शैल बी रजिस्टर्ड द पर्सनस, इसके अंदर ऐसे शख्स को रजिस्टर किया जाएगा स्पेसिफाइड इन क्लास बी, वो क्लास ए था, ये क्लास बी है, एंड सी, बी और सी वालों को ऑफ द सेड सब सेक्शन, जो कि सब सेक्शन बताया गया है सब सेक्शन 1 के तहत। ठीक है, क्लासें इनकी अलग है, सेक्शन वही है बेटा। और रजिस्टर सी वाला आ गया, इन विच शैल बी रजिस्टर्ड द अप्रेंटिसेस इन द फार्मेसी, और रजिस्टर सी में जो अप्रेंटिसेस थे प्रैक्टिस करने वाले, उनको रखा जाता था। ठीक है, रजिस्टर सी में। ये कोई पूछ ले रजिस्टर ए में, बी में और सी में कौन कौन से लोग हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविंशियल काउंसिल में, और जो ये मुहैया किए गए हैं प्रोविंशियल काउंसिल ने, वो हो सकता है विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पहले से अप्रूव करवाया हुआ हो सूबाई गवर्नमेंट से, डिसकंटिन्यू द रजिस्ट्रेशन ऑफ अप्रेंटिसेस इन द फार्मेसी, हो सकता है कि वो जो अप्रेंटिसेस हैं जो प्रैक्टिस कर रहे थे उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो डिसकंटिन्यू कर दे, रोक दे, क्योंकि ये बेटा कभी कभार ही ऐसा होता है कि उनको कोई चांस मिलता है। अब तो बंद कर दिया अप्रेंटिसेस वाला सीन ना, पहले ड्रग इंस्पेक्टर 25 को तकरीबन मेरे ख्याल से कर सकता होता था, अब ड्रग इंस्पेक्टर किसी एक को लेटर बना के दे सकता है, किसी एक मतलब ज़िले से, मेरे ख्याल से इस तरह से है। तो ये रोक दिए हैं अब ये काम ना अप्रेंटिसेस वाले। ठीक है, तो वो डिसकंटिन्यू कर सकता है, एंड मे विद लाइक अप्रूवल रीओपन सच रजिस्ट्रेशन, और दोबारा अगर अप्रूवल मिल जाए तो इसको दोबारा ओपन भी कर सकता आफ्टर इट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड, एंड अगर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, यानी कि रोक भी सकता है, और रोका हुआ है तो दोबारा अगर अप्रूवल मिल गई तो उसको जारी भी किया जा सकता है। एंड शैल अपॉन सच डिसकंटिन्यूअस और रीओपनिंग पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट, और इसको रोकना या इसको दोबारा से रीओपन करना ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा देयर ऑफ द स्पेसिफाइंग द डेट, और इसके ऊपर ख़ास डेट भी लिखी जाएगी ऑफ सच डिसकंटिन्यूअस और रीओपनिंग, इसको रोकना या इसकी रीओपनिंग करने की डेट भी लिखी जाएगी। एवरी रजिस्टर प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड अंडर द सब सेक्शन 1, जो भी रजिस्टर बनाया जाएगा और मेंटेन रखा जाएगा सब सेक्शन 1 के तहत, शैल इंक्लूड द फॉलोइंग पार्टिकुलर रिलेटिंग टू द पर्सन रजिस्टर्ड, नेमली जो शख्स भी रजिस्टर किया जाएगा उसको ख़ास उसकी सारी हिदायत होंगी कि उसमें रजिस्टर में फ़लाँ उसकी तमाम चीज़ें मेंटेन, और वो कौन सी होंगी। जैसा कि अब्दुल्ला मक्की की बात करें, हम एक लड़का कोई ले लेते हैं ऐसे ही नाम, या इमरान ले लेते हैं, तो उसका उस रजिस्टर में फुल नेम भी होगा, रेजिडेंशियल एड्रेस, वो रिहायशी कहाँ का है वो भी लिखा होगा। और ये ना इतनी एक्यूरेट चीज़ें हैं बेटा कि इसके अंदर अगर छोटी सी भी मतलब कोई मिस्टेक हो गई तो रजिस्टर नहीं होगा, बड़ा मसला बन जाता है। जैसे अगर कोई कहे कि मैं विहाड़ी अब्दुल्लाबाद रहता हूँ, तो अब्दुल्लाबाद की जगह अगर बस्ती अब्दुल्लाबाद लिख दिया तो बस्ती वाला सीन भी जौन सा है वो छोटा सा वो सीन बना लेते हैं। तो इसलिए रेजिडेंशियल एड्रेस वही लिखा करें जो कि आपका आईडी कार्ड में हो, कोई भी बस्ती या अपने पास से कुछ भी नहीं डालना, आईडी कार्ड वाला सेम लिखना। प्रोफेशनल एड्रेस लिखेंगे कि कहाँ पे उसने वो स्टोर बनाना है, फादर्स नेम, बाप का नाम, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, किस डेट को पैदा हुआ और किस जगह पे, किस सूबे में, किस शहर में, किस कस्बे में पैदा हुआ, ये भी लिखा जाएगा। नेशनलिटी कौन सी है, पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है या कौन है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन उसकी लिखी जाएगी, कितनी क्वालिफ़िकेशन है, डेट ऑन विच रजिस्टर्ड, और किस डेट पे वो रजिस्टर हुआ ये भी लिखा जाएगा।
और बेटा इसके बाद सच अदर पार्टिकुलर्स और कुछ और चीज़ें होंगी एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द बाई लाज, और जो कि बाई लाज यानी ज़िमनी कवानीन में प्रेस्क्राइब्ड होंगी वो भी तमाम चीज़ें इस रजिस्टर में लिखी जाएंगी। तो आज के लिए हमारा बेटा इतना ही। क्वालिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट और एज एन अप्रेंटिस इन फार्मेसी वो हम पढ़ेंगे कल अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।